जय मसीह। स्वागत है आप सबका यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रियो, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपको लगता कि ये वीडियो दूसरों की भी आत्मिक उन्नति कर सकता है और दूसरों को भी उत्साह दे सकता है, यदि आपको लगता है तो आप इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। आइए आज हम बहुत ही सुंदर वचन, बहुत ही सुंदर विषय के ऊपर हम बात करेंगे। और आज मेरा जो टॉपिक है, आज मेरा जो विषय है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं और जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, वो ये है द गोल ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। वो ये है ईसाई जीवन का लक्ष्य। हाँ मेरे पर मुझे पता है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। आपने अपने जीवन में आपने लक्ष्य रखा है कि आप बड़े इंसान बनेंगे। आपने अपने जीवन में ये लक्ष्य रखा है कि आप बहुत पैसा कमाएंगे। हो सकता है आपने अपने जीवन में ये लक्ष्य रखा है कि मैं कुछ हासिल करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, वो बहुत ही अच्छा है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और और मैं चाहता भी हूँ कि आपका वो जो गोल है वो पूरा हो। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मसीही जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। यदि आप ईसाई हैं, यदि आप क्रिश्चियन हैं, यदि आप इस वीडियो को देखते हैं और यदि आप क्रिश्चियन हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मसीही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये नहीं कि आप बहुत सारा पैसा कमाएं। मसीह जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये नहीं कि आप बहुत बड़े इंसान बन जाएं। लेकिन मसीह जीवन का लक्ष्य जानते क्या है? मसीह जीवन का लक्ष्य ये है कि हम कैसे परमेश्वर को खुश करें। आमेन। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ईसाई जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हम परमेश्वर को कैसे खुश करें, हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें। हालेलुया। यही है मसीही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। सो मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, यदि आप पढ़ेंगे इफिसियों 5:10 आयत, वहां पे लिखा है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? ये परखो, ये जांचो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, हमें इन बातों पे ध्यान देना है कि प्रभु को क्या पसंद है, कि यदि हम क्या करें कि प्रभु प्रसन्न हो। हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मेरे प्रियो ये है। मेरे प्रियो, आइए हम आज कुछ बातें हम नूह के जीवन से हम सीखेंगे और नूह के जीवन से आज हम 4 बातें सीखेंगे। यदि आपके लाइफ में ये 4 बात है, यदि आपके लाइफ में ये 4 चीज यदि आपके लाइफ में है, तो सचमुच प्रभु आपसे प्रसन्न हो सकते हैं, यानी कि परमेश्वर आपसे खुश हो सकते हैं। आई हम नूह के जीवन से सीखेंगे। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि नूह के समय में जिस समय में नूह जीता था, और नूह के समय में सारे लोग इतना वो पाप में डूब गए थे। नूह के समय में एक ऐसा समय था जहां पे कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था कि जो परमेश्वर को खुश करे। लेकिन उस समय में केवल एक ही इंसान था, और बाइबल हमें नूह के बारे में बताती है कि केवल एक ही इंसान था, नूह, जो परमेश्वर को खुश करता था। हालेलुया। सो नूह परमेश्वर को कैसे खुश करता था, आज हम वो बातों को सीखेंगे। आज हम 4 बातों को सीखेंगे मेरे प्रियो। पहली बात, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश हो, सो बाइबल बताती है कि नूह परमेश्वर को प्यार करता था। पहला कारण, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश हो, तो पहला कारण यह है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे प्यार करें। गॉड वॉन्ट्स अस टू लव हिम। मेरे प्रिय, यदि आप पढ़ेंगे यदि आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 6:9 आयत, वहां पे लिखा है नूह की वंशावली। वहां पे लिखा है कि नूह का चरित्र ये है, नूह का वंशावली ये है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर था। सो पहला कारण, नूह परमेश्वर को प्यार करता था। यदि मेरे प्रियो आप चाहते हैं परमेश्वर को खुश करना, मेरे प्रियो परमेश्वर को खुश आप कैसे कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर को प्यार करते हैं। और आप जानते हैं, यदि आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 32 अध्याय 36 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा है, किसी ने आकर यीशु मसीह से पूछा, हे गुरु,
व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? और यीशु मसीह ने उससे कहा कि व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे बुद्धि और अपनी सारी समझ, अपने सारी शक्ति से प्रेम करना। हालेलुया। मेरे प्रिय, सबसे बड़ी आज्ञा यह है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू प्रार्थना कर। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि उपवास कर। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर को अपने मन से, अपने बुद्धि से और अपनी समझ से प्यार करना। हालेलुया। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। यदि मेरे प्रिय, यदि आप परमेश्वर खुश करना चाहते हैं तो जब तक आप प्रभु को प्यार नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तब तक आप परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकेंगे। और परमेश्वर हमसे चाहते ही यही है कि हम उससे प्यार करें। इसलिए बाइबल बताती है, आमेन, कि परमेश्वर हम उससे प्यार करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहला प्यार किया। मेरे प्रिय, प्रभु ने आपसे कैसा प्यार किया। और इसके अलावा, इसके बजाय परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उससे प्यार करें। तो पहला कारण, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे खुश हो तो आपको प्रभु को प्यार करना होगा। दूसरा कारण मेरे प्रियो, जब भी जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु खुश होते हैं। हालेलुया। यदि आप इब्रानी 11:7 पढ़ेंगे मेरे प्रियो, वहां पे लिखा है कि किस तरह नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, आमेन, और उसने जहाज को बनाना शुरू किया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, नूह परमेश्वर पर डाउट कर सकता था। जब परमेश्वर ने, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि एक दिन परमेश्वर नूह के पास आते हैं और परमेश्वर नूह से कहते हैं, नूह, मैं इन लोगों से मैं पछता गया, मैंने इन लोगों को बनाकर मैं पछताया, या इन लोगों का पाप मेरे दृष्टि में बढ़ गया, और अब मैं इन लोगों को मैं नाश करूंगा। और अब मैं क्या करूंगा? मैं आकाश से बारिश को बरसाऊंगा और इन लोगों को मैं नाश करूंगा। मेरे पर याद करें, इस समय नूह परमेश्वर पर शक कर सकता था। कैसे? क्योंकि इससे पहले बारिश कभी भी नहीं हुई थी। याद कीजिए मेरे प्रियो, जो चीज कभी हुआ ही नहीं, आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो? सो यहाँ पर नूह को परमेश्वर पर विश्वास करना, नूह को परमेश्वर पर भरोसा करना एक ऐसा था कि वो भरोसा ही नहीं कर पाता। लेकिन बाइबल बताती है कि नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे एक कहानी कहना चाहता हूं कि विश्वास के बारे में। मेरे प्रियो, एक समय में एक जगह पर दो पहाड़ था। इस साइड में एक पहाड़ और इस साइड में एक पहाड़, और बीच में खाई था। और वहां पे एक इंसान था। इस पहाड़ से और इस पहाड़ पर वो कैसे करके गया? बीच में एक रस्सी के ऊपर वो चलते गया। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से कहना चाहता हूं। दो पहाड़ के बीच में खाई था, लेकिन ये इंसान ने क्या किया? और उस रस्सी पर चलकर उस पार ये इंसान चला गया। और उसके बाद मेरे प्रियो, और बहुत सारे मीडिया लोग आने लगे, और बहुत सारे लोग मीडिया लोग आकर और टीवी पर दिखाने लगे कि देखो ये इंसान कैसे इस पहाड़ से इस पहाड़ के बीच में एक छोटा रस्सी पर चलकर जाता है। यदि वो थोड़ा भी अगर वो इधर उधर हो जाएगा तो वो सीधा खाई पर चला जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद ये इंसान आता है और इंसान कहता है, सिर्फ मैं अकेला ही इस रस्सी पर नहीं चल सकता। यदि कोई मेरे पीठ पीछे अगर आप आना चाहते हो, यदि आप मेरे ऊपर आकर यदि आप मेरे पीछे आ सकते हो, अगर आप आते हैं तो मैं आपको भी अपने पीठ पीछे लेकर भी इस रस्सी पर चल सकता हूं। आमेन। और सारे लोग डर गए, कोई भी आगे नहीं आया। और लोगों ने कहा, नहीं 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 नहीं, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। चलो, आप तो आपका एक्सपीरियंस है, आप जानते हो, इसलिए आप रस्सी पर आप चल पाए, लेकिन हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय एक छोटा बच्चा था। हालेलुया। एक छोटा बच्चा था, और उस छोटे बच्चे ने उस इंसान से कहा कि मैं आपके पीठ के पीछे आऊंगा, आप मुझे क्या करना? आप मुझे अपने पीठ पीछे लेकर इस रस्सी पर चलना। और सब लोग डर गए और सब लोग हैरान हो गए, अरे इस बच्चे पर इतना साहस कैसे आया? अरे ये छोटा बच्चा, हम इतने बड़े होकर भी हम इसके पीठ के पीछे चढ़कर हम जाने के लिए डर रहे, ये छोटा बच्चा कैसे ये कर पाया? और सारे लोगों का जो न्यूज वाले थे और उनका जो कैमरा इस बच्चे के ऊपर ध्यान देने लगा। और इसके बाद
ये आदमी क्या करता है, इस छोटे बच्चे को अपने पीठ पर लेकर रस्सी पर चलने लगता है। और सब लोग हैरान हैं, सब लोग डर रहे हैं कहीं ये बच्चा और ये गिर ना जाए। उसके बाद और ये इंसान इस बच्चे को अपने पीठ पर लेकर उस पहाड़ से फिर इस पहाड़ तक आ जाता है। और ये बार जो ताली बजती है इंसान के लिए नहीं, ये बार जो ताली बजता है ये बच्चे के लिए। और ये बच्चे के लिए इसलिए ताली बजता है क्योंकि इस बच्चे ने बिना डर कर उस इंसान के पीछे उस इंसान के पीछे और उठकर वो चल दिया। और बहुत सारे मीडिया लोग ने आकर उस बच्चे से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगा? हम इतने बड़े होकर भी हम डर गए, क्या आपको डर नहीं लगा? आप कैसे इस इंसान के पीछे, पीठ के पीछे आप चढ़कर आप छोटा सा रस्सी पर आप चले गए? क्या आपको डर नहीं लगा कि आप खाई पर गिर जाए? और आप जानते हैं इस बच्चे ने क्या कहा? इस बच्चे ने कहा, मैं क्यों डरूं? मैं क्यों डरूं? क्योंकि जिसके पीठ के पीछे मैं चढ़ के गया था वो तो मेरा पापा है। हालेलुया मेरे प्रियो, उस बच्चे ने क्या कहा? मैं क्यों डरूं? क्योंकि जिसके पीठ के पीछे मैं चढ़कर गया था वो तो मेरा पापा है। और उसको पता था कि मेरा पापा मुझे कभी गिरने नहीं देगा। हालेलुया मेरे प्रियो, सच में जब आप इस तरह का विश्वास प्रभु पर करते हैं मेरे प्रियो, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आप जानते हैं विश्वास क्या है? हम बहुत बार हम विश्वास के बारे में आप प्रचार करते हैं, बहुत बार हम विश्वास के बारे में सुनते हैं, लेकिन आप जानते हैं एक्चुअल विश्वास क्या है? बाइबल बताती है इब्रानियों 11:1 में, अब विश्वास जो है, आमेन, वो विश्वास क्या है? वो अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना, वो विश्वास है मेरे प्रियो। हालेलुया आमेन मेरे पर। यदि मैं आपको कुछ दिखाकर बोलूं कि तो देख ये चीज पर विश्वास कर, आप विश्वास कर पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन जो चीज को आपने नहीं देखा आप उस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम इस पर विश्वास करें। इसलिए जानते हैं बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, हे थोमा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। आमेन, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वो जिन्होंने मुझे बिना देखकर विश्वास किया है। मेरे पर याद कीजिए, जब आप बिना देखकर विश्वास करते हैं मेरे पर, आपको कुछ नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है, चंगाई नहीं हो रहा है, आशीष नहीं आ रही, बट स्टिल आप प्रभु पर विश्वास करते हो, वो ये विश्वास है। और आप प्रभु की नजर में आप धन्य ठहरेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा, धन्य है वो जो मुझको बिना देखकर विश्वास करता है। और नूह ने भी वही किया मेरे प्रिय। नूह को परमेश्वर पर विश्वास करना असंभव था। और नूह कह सकता था, अरे प्रभु ये कैसे हो सकता है? खुदा, जिंदगी में पहले कभी बारिश नहीं हुआ है और आप ऐसा चीज को करने जा रहे हैं जो पहले कभी हुआ ही नहीं। आमेन। लेकिन बाइबल बताती है उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। सब बोलेंगे हालेलुया आमेन। मेरे प्रिय, दूसरा कारण, यदि आप परमेश्वर खुश करना चाहते हैं तो आपके पास एक विश्वास होना है। यदि आप परमेश्वर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो सच में परमेश्वर आपसे खुश होंगे। तीसरा कारण, यदि आप चाहते कि परमेश्वर को खुश करना, पहला कारण क्या था? यदि हम उसको प्यार करते हैं। दूसरा कारण क्या था? यदि हम उस पर विश्वास करेंगे। और तीसरा कारण यह है, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यदि आप उत्पत्ति 6:22 पढ़ेंगे, प्रभु ने नूह से कहा, नूह जहाज बना। और आप जानते हैं परमेश्वर ने नूह से यूं ही नहीं कहा, नूह तुझको तुझे जैसा अच्छा लगता तू जहाज वैसे बना। नहीं, परमेश्वर ने नूह को नाप दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुझे इतना लंबाई जहाज बनाना, इतना लंबा जहाज बनाना है, चौड़ाई इसका इतना होना चाहिए, आमेन, इतना रूम होना चाहिए। और पता बाइबल क्या बताती है? जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया, नूह ने वैसा ही किया। हालेलुया मेरे प्रियो, याद कीजिए मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, इससे बड़ा खुश परमेश्वर कभी नहीं होता। जब आप उसके बातों को मानते हैं, जो प्रभु आपसे कहता है, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपसे बहुत ही खुश होता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज ये 3 कारण आपको जानना जरूरी है। 3 कारण, यदि आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं। और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, ईसाई जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि परमेश्वर को कैसे खुश करें। और आज हमने 3 कारण सीखा कि हम परमेश्वर को कैसे खुश करें। पहला कारण क्या था? जब हम उससे प्यार करते हैं, जब हम अपने प्यार को इजहार करते हैं, और दूसरा कारण क्या था? जब हम उस पर पूरा भरोसा करते हैं। और तीसरा कारण क्या था? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो मेरे प्रियो,
प्रभु आपसे ये 3 कारण ही है, आप प्रभु को